जैसे ही एग्जीक्यूट होगा इसने नल जो है वो रिटर्न करना है, या इसने जो भी कनेक्शन अगर एग्जीक्यूट हो गई है तो इसने ट्रू और फॉल्स रिटर्न करना है और इसके थ्रू उसको एग्जीक्यूट करवाना। ये एरर जो आ रहा था ये फुल नेम वगैरह के अकॉर्डिंग ये एग्जीक्यूट का ये बेसिकली माई एसक्यूएल क्वेरी का मेथड था। न्यू रिकॉर्ड जो है वो सेव हो गया। बेसिकली फुल नेम, तो ये पर्सन रिकॉर्ड जो है ये इसमें सेव हो गया। सेव चेक करने के लिए डेटाबेस में पहले एक रिकॉर्ड था, इसको रिफ्रेश करेंगे। अब इसमें ये 3 रिकॉर्ड जो है वो आ चुके हैं। पहले एक एरर आ रहा था मेरे पास जो कि फुल नेम के अकॉर्डिंग था। फुल नेम इस वजह से एरर आ रहा था क्योंकि यहाँ पे फुल एन जो था वो कैपिटल था, वो मैंने स्मॉल गलती से लिख दिया तो वो एरर दे रहा था। जबकि थर्ड जो रिकॉर्ड है उसमें वो एरर जो है वो करेक्ट हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग उसने डिस्प्ले कर दिया। यहीं से अगर हमें डेटाबेस की क्वेरी के थ्रू पूरे डेटा को रिमूव करना हो, टेबल टेबल का नाम जो है वो है पर्सन। ब्राउज पे जाएंगे तो अब इसमें कोई भी डाटा नहीं है। वापस जो है अगर इसको डेटाबेस में कोई भी डाटा लिखा जाता है, अहमद अली नंबर नेक्स्ट होम सबमिट, तो ये डेटाबेस भी कनेक्ट हो चुकी है और न्यू पर्सन जो रिकॉर्ड है वो भी डेटाबेस में सेव हो गया। अब डेटाबेस में टेबल में आके उसको हम रिफ्रेश करेंगे तो जो भी इसमें रिकॉर्ड है वो वहाँ पे एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये 3 रिकॉर्ड है डेटाबेस में इस वक्त और ऐड कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये इनकी ऑटो इंक्रीमेंट लगाया था तो वो ऑटोमेटिकली जितने रिकॉर्ड इसमें सेव होंगे वो नेक्स्ट खुद ही प्रोसीड करके इंक्रीमेंट करता रहेगा। अब ये था डेटाबेस में डेटा सेव करने का तरीका। अब डेटा को डिस्प्ले करना हो तो फिर क्या चीज़ की जाती है, उसमें हमारे पास ये डेटाबेस कनेक्शन जो है ये एज इट इज यूज होता है। फिर उसी तरह से क्वेरी और लास्ट में हमें एग्जीक्यूट करना होता है। अब इसके लिए मैं एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ, इसको सेव कर लिया, डिस्प्ले डॉट पी एच पी। अब इसके लिए सबसे पहले पी एच पी की कमांड यानी पी एच पी का ओपन और एंड स्क्रिप्ट जो है वो ऐड कर लिया, फिर इसमें ये वैल्यूज कॉपी कर दी। सबसे पहले हमें डेटाबेस का कनेक्शन चाहिए, वो हमने लोकल होस्ट रूट पासवर्ड कोई भी नहीं है और डेटाबेस का नाम है टेस्ट। इसी तरह से नेक्स्ट इसको वैलिडेट कर लिया। वैलिडेट करने के बाद अब क्वेरी लगानी है सेलेक्ट, यानी डेटाबेस में से जो है वो डेटा हमें रीड करना है। तो डेटा जो डिस्प्ले करवाने की क्वेरी थी वो हमारे पास ये है, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम पर्सन। अब ये यहाँ पे लिखते हैं। अब इसने जब एग्जीक्यूट करना है तो हमें एक स्टेप जो है वो इनिशियली एक और ऐड करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट क्या चीज़ कर रहे हैं अब है सेलेक्ट, या इसको आप कह सकते हैं कि डिस्प्ले क्वेरी। नाम जो है वो मैं इसका चेंज कर रहा हूँ, डिस्प्ले क्वेरी। अब जब इसको एग्जीक्यूट करना है तो सबसे पहले तो हमने इसको एक वेरिएबल लेना है रिजल्ट। रिजल्ट वेरिएबल के अंदर हम ये रिकॉर्ड सेव करेंगे, मतलब कि ये उसमें वैल्यू साइन करेंगे कि ये एग्जीक्यूट हुआ है कि नहीं। क्वेरी जो है वो एग्जीक्यूट ही, ये क्वेरी MySQL क्वेरी ही यूज होगी, डिस्प्ले क्वेरी। अब इसने जब ये एग्जीक्यूट करना और इसको कोई रिकॉर्ड मिल गया तो वो इसमें स्टोर हो जाएगा सारा रिजल्ट। फिर हमें ये देखना है स्टेप 5 में कि इसको कितना रिकॉर्ड मिला है। काउंट नंबर ऑफ रोज या रिकॉर्ड, कितना रिकॉर्ड होगा, और फिर हमने ये वैलिडेट करना है।
डिस्प्ले सेलेक्ट डेटाबेस सेलेक्ट डेटा ऑपरेशन। काउंट क्या चीज़ हमने करनी है कि जितना रिकॉर्ड मिला है, तो उसके लिए हमें एक वेरिएबल जो है वो डिफाइन करना है, रोज रो, या हम इसको कर देंगे काउंट इक्वल्स टू। अब हमारे पास माई एसक्यूएलआई नंबर ऑफ रोज, ये मेथड है, मेथड में हमने इंप्लीमेंट करवा दिया रिजल्ट। ये मेथड ऑटोमेटिकली रिजल्ट में से जितना भी रिकॉर्ड है वो काउंट करके तो वो डिस्प्ले करवा देता है। अब इसको यहाँ पे चेक करने से पहले हम ये चीज़ डिस्प्ले करवाते हैं कि इसको क्या चीज़ कितनी वैल्यूज मिली है। इसको डॉलर साइन काउंट, ये बेसिकली वेरिएबल है, तो इसको ये डिस्प्ले डॉट टीएक्सटी, डेटाबेस कनेक्टेड हो गई है और इसको 3 रिकॉर्ड्स मिले हैं। 3 रिकॉर्ड्स डेटाबेस में कितने हैं, यहाँ पे भी 3 हमारे पास रोज है, उसने उनको काउंट करके तो 3 डिस्प्ले कर दिए। अब ये हमारे पास रिकॉर्ड जो है ये काउंट पे हमें पता चल गया है कि जी रिकॉर्ड मिल गए। अब हमने यहाँ पे ये चीज़ लगानी है डॉलर साइन काउंट, यानी कि काउंट की जो वैल्यू है अगर वो 0 से ज़्यादा है तो उसका मतलब है रिकॉर्ड फाउंड, रिकॉर्ड फाउंड। और अगर ये नहीं मिले, नो रिकॉर्ड फाउंड, तो रिकॉर्ड मिल गए। और अगर कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिलता इसको, तो फिर ये फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको उल्ट कर दूँ, इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो फॉर एग्जांपल तो उसका मतलब है रिकॉर्ड मिल गए हैं, लेकिन मुझे ये एग्जीक्यूट करवानी है, तो इसको मैं कर देता हूँ इक्वल्स टू 0 नो रिकॉर्ड। इस तरह से ये एग्जीक्यूशन करेगी, लेकिन मेरी जो यहाँ पे लॉजिक है वो या तो इम्प्लीमेंट में करवाना चाहूँ तो ये भी कर सकता हूँ, नॉट इक्वल्स टू 0 तो इसका मतलब क्या है कि रिकॉर्ड मिल गया, या ग्रेटर देन 0 है तो उसका भी मतलब है रिकॉर्ड मिल गया। अब ये रिकॉर्ड डिस्प्ले करवाना है एज इट इज। यहाँ पे मैं कमांड लगाता हूँ प्रिंट आर। अब रिकॉर्ड जो है वो बड़ा होगा सारा रिजल्ट में। जब भी रिकॉर्ड उसमें डिस्प्ले करना है तो डॉलर साइन माई एसक्यूएलआई फेच फेच एसोसिएटेड, और इसमें मैंने पास कर दिया रिजल्ट। तो रिजल्ट यहाँ पे एक पॉइंटर की तरह डिस्प्ले, मतलब कि पॉइंटर की तरह काम करेगा, यानी पॉइंटर में जो है वो फर्स्ट रिकॉर्ड सेव है। तो उसने फर्स्ट रिकॉर्ड जो था उसको डिस्प्ले कर दिया। अब मेरे पास रिकॉर्ड जो है वो इस मेथड के थ्रू मैंने गेट कर दिया। अब जब भी लूप चलाएंगे तो लूप इसलिए चलाएंगे कि हमें पता नहीं है कि रिकॉर्ड कितना है, तो उसके लिए ये जो है वो कमांड हमें लगानी पड़ेगी। अब इसके लिए कंडीशन, तो कंडीशन ये है कि इसमें हमारे पास वाइल लूप जो है नेक्स्ट पर्सन है, तो पर्सन इक्वल्स टू जब तक इस रिजल्ट के अंदर नेक्स्ट रिकॉर्ड मिल रहा है तो वो उसको एसोसिएट जो है वो फेच करवा, यानी कि जब तक उसको उसमें रिकॉर्ड मिलता जा रहा है वो उसको नेक्स्ट मूव करवाएंगे। वाई एसक्यूएलआई फेच एसोसिएटेड रिजल्ट। अब उसके अकॉर्डिंग हमें ये रिकॉर्ड चाहिए, तो यहाँ पे डेटा जो है वो डिस्प्ले हमें करवा, प्रिंट प्रिंट आर। तो अब रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पे रिजल्ट की बजाय
रिजल्ट से उसने फेच करके पर्सन में एक इटरेशन पे ये लूप जो है वो यानी कि जब तक इसको नेक्स्ट रिकॉर्ड मिलता जा रहा है वो वन बाय वन उसको पर्सन के अंदर स्टोर करवा रहा है, पर्सन के अंदर से उसको वो डिस्प्ले करवा रहा है। डॉट डबल कोटेशन वी आर ग्रेटर देन। अब इसको ये नेक्स्ट रिकॉर्ड जो है वो मिलते जा रहे हैं। पर्सन आईडी 1, पर्सन आईडी 2, पर्सन आईडी 3, तो ये इसने डिस्प्ले करवा। अब इस चीज़ के अकॉर्डिंग हमें ये अगर डेटाबेस में टेबल में किसी में डिस्प्ले करना है उसके लिए यहाँ पे हमें स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। अब स्टेटमेंट कुछ इस तरह से होगी, हमारे पास रिकॉर्ड हमें मिल गया, वैलिडेट हमने इसको कर लिया, रिकॉर्ड अब हमारे पास पड़ा हुआ है इसमें एच एसोसिएटेड। अब यहाँ पे पीएचपी की स्टेटमेंट को करेंगे ब्रेक। टेबल टेबल हमारे पास HTML की वैल्यू है, तो इसमें सबसे पहले जो है वो हमारे पास होता है टीआर। टीआर के अंदर हमारे पास टीडी, टीएच यानी टेबल डेटा हेडिंग के लिए। और हेडिंग में हम हमारे पास जो सबसे पहली हेडिंग है वो है पर्सन आईडी। सेकंड हमारे पास जो है वो है नेम, फुल नेम। थर्ड हमारे पास जो है फोन। फोर्थ हमारे पास जो है वो एड्रेस। तो ये हमारे पास फर्स्ट रो जो है वो रिप्रेजेंट हो जाएगी कुछ इस तरह से। इसको सेंटर में लेके जाना है तो सेंटर में लेके जाने से पहले जिम लगाएगा, जिम के अंदर टेबल, टेबल पे इम्प्लीमेंट कर दिया अलाइन सेंटर और ये इसको सेंटर में। अब टेबल की प्रॉपर्टी एक एट्रीब्यूट होता है बॉर्डर 1, तो वो उस पर बॉर्डर 1 जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाए। सेल पैडिंग 10 पिक्सल, तो सेल पैडिंग का। अब ये हमारे पास इसके अंदर हमने डिस्प्ले करनी है रोज, तो टी आर और टी आर क्लोज। अब यहाँ पे हमें डिस्प्ले बेसिकली करवाना है कोई भी डाटा। फॉर एग्जांपल हमारे पास फर्स्ट जो डाटा है वो है 00, सेकंड जो है वो है एफ नेम, थर्ड जो है वो हमारे पास है फोन, फोर्थ हमारे पास जो है वो है एड्रेस। तो इसमें ये डाटा इस तरह से रिप्रेजेंट है। अब इसमें स्टैटिक डाटा दी है, अब हमें डेटाबेस में से रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है। तो उसमें डिस्प्ले करवाने के लिए ये सारा जो पीएचपी का कोड है ये बेसिकली इसका डेटाबेस के कनेक्शन, क्वेरी और क्वेरी की एग्जीक्यूशन और एग्जीक्यूशन के बाद इसका काउंट, इसको मैं ले जाऊंगा यहाँ पे पीएचपी पहले। ये बेसिकली मैंने पीएचपी उससे पहले लिख दिया डेटाबेस का कनेक्शन जो था। ये डेटाबेस का टेबल जिसमें हमने पुट करना है और इसके बाद सिंपल ये हमारे पास एक ही कमांड। अब ये कमांड जो है इसको मैं ले आऊंगा यहाँ पे। डेटाबेस में से हमें डेटा मिल गया है, डेटाबेस में से डेटा मिलने के बाद अब इसको हमने यहाँ पे डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पे डायनेमिक डेटा बेसिकली है, यानी कि डेटाबेस में जितना भी डाटा है कम है या ज़्यादा है या नहीं है वो एज इट इज डिस्प्ले हो जाए।
है तो डिस्प्ले हो जाए, नहीं है तो डिस्प्ले नहीं है। अब हमारे पास इको की कमांड होती है, सेमिको। अब इसमें हमने सबसे पहले तो टीआर की कमांड, तो टीआर को जब हमने लगाया तो टीआर को हमने साथ ही इसको क्लोज भी कर दिया। अब टीआर के अंदर हमारे पास जो है वो सबसे पहले डेटा है टीडी, टीडी1, यानी इसमें आईडी आएगी। तो आईडी को डिस्प्ले करवाने के लिए अब हमने इसको ओपन एंड क्लोज किया इसके अकॉर्डिंग। तो मैं इसको डबल कोटेशन कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। इस इको की कमांड में हमने इसको डिस्प्ले करवाना। अब जब इसको डिस्प्ले करवाना है तो ऑटोमेटिकली हमें जो डाटा मिला है वो हमने पहले इसको डॉट लगाई, ये स्ट्रिंग कंकैटिनेशन। अब यहाँ पे हमने डॉट लगा के तो नेक्स्ट जो भी हमारे पास वेरिएबल थी, वेरिएबल था हमारे पास पर्सन, पर्सन बेसिकली अरे है। यहाँ पे हमने इसको फेच एसोसिएटिव के थ्रू एसोसिएटिव अरे में कन्वर्ट कर दिया, यानी एक ऑब्जेक्ट हमारे पास एसोसिएटिव अरे है पर्सन, जिसका इंडेक्स 0 1 2 3 4 की बजाय जो हमारे पास कॉलम मिला है वो कॉलम के अकॉर्डिंग होगा। अब पर्सन के अंदर सबसे पहली जो चीज़ है वो हमने डेटाबेस में क्या बनाई थी, पर्सन आईडी, फुल नेम, फोन और एड्रेस। तो ये हम यहाँ पे इसको बता देंगे कि पहली जो वैल्यू है वो पर्सन आईडी है। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये हमारे पास सक्सेसफुली डिस्प्ले हो गए। अब सेकंड हमारे पास क्या थी, सेकंड और थर्ड, सेकंड हमारे पास थी फुल नेम, थर्ड हमारे पास थी फोन, फोर्थ हमारे पास थी एड्रेस। ये इसको लेफ्ट में लेके जाना, इसको इसके नीचे डिस्प्ले करवाना चाहिए, लेकिन वो उसको थोड़ी सी अलाइनमेंट जो है वो मिस्टेक हुई है, तो उसको चेक करते हैं। यहाँ पे मैं मुझे क्लोज करना याद नहीं था। अब जैसे ही वो क्लोज होगी तो नेक्स्ट वो उसको डिस्प्ले करवाएगी। तो ये डायनेमिक डेटा डिस्प्ले अभी इसमें से उसने उठा के ये डिस्प्ले करवा रही है। तो ये बेसिकली डेटा के दो ऑपरेशन, चार ऑपरेशन होते हैं करंट में, यानी क्रिएट, डेटाबेस के बेसिकली चार ऑपरेशन होते हैं। डेटाबेस करंट ऑपरेशन। करंट में सबसे पहले जो चीज़ है वो सी फॉर क्रिएट, इसके लिए जो कमांड जो क्वेरी यूज होती है वो है इंसर्ट की। सेकंड है रीड आर फॉर रीड, इसके लिए सेलेक्ट की जो हमने अभी कर ली। थर्ड जो है वो यू, और फोर्थ जो है वो कर अपडेट, डिलीट, इसके लिए जो क्वेरीज हैं वो भी डिलीट और अपडेट। तो पहले दो ऑपरेशन जो है वो हमने परफॉर्म कर ली है। करंट ऑपरेशन, जब भी ये करंट का टर्म यूज हो तो उसमें सी फॉर क्रिएट, आर फॉर रीड, यू फॉर अपडेट, डी फॉर डिलीट, ये इनकी एसक्यूएल में क्वेरीज होती है। इंसर्ट और सेलेक्ट हमने कर ली है, बाकी तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो भी सेशन होगा वो उसमें करेंगे। अब ये स्टैटिक यहाँ पे डाटा की हमें ज़रूरत नहीं है अब डिस्प्ले करने की, तो वो मैं यहाँ से इसको रिमूव कर रहा हूँ, इसको मैंने कमेंट कर दिया सिंपल। तो ये डायनामिक डेटाबेस पे से डिस्प्ले हो गया। अगर मुझे बूटस्ट्रैप की मदद से इसको डिस्प्ले करवाना हो टेबल में, तो मैं सिंपल यहाँ से टेबल को सर्च करवाऊंगा। यहाँ पे मैंने इसको सर्च किया, डेटाबेस के टेबल, सॉरी बूटस्ट्रैप का टेबल, इसमें इसके डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं। मैं इसमें से एक ये स्टाइल जो है वो पिक कर लूँगा।
इसका स्टार्टर पेज, जाना पड़ेगा स्टार्टर पेज पे, इंट्रोडक्शन, स्टार्टर पेज, कॉपी, अब इसको मैं लिख देता हूँ टेबल डैश पर्सन, ओके इसको मैं सिंपल पर्सन डैश लिस्ट डॉट पीएचपी, इसका टाइटल मैंने चेंज कर दिया, डिस्प्ले पर्सन लिस्ट, पर्सन लिस्ट एज इट इज ग्रिड इम्प्लीमेंट करना है तो div डॉट कंटेनर, div डॉट रो, div डॉट होल डैश 6, यानी कि सेंटर वाले ये सिर्फ 6 जो है वो कॉलम्स पे आए। अब अगर इसको मैं एज इट इज इसी तरह से डिस्प्ले करवाऊँ कोई भी टेबल तो वो लेफ्ट ऑफ स्क्रीन आएगा। मैं यहाँ से इसका कॉलम टेबल्स का उठाता हूँ, ये सिंपल की बॉडी की है, यहाँ ये जहाँ से स्टार्ट हो रहा है और वहीं पे हो रहा है, इसको कमेंट लगा देता हूँ स्टार्ट टेबल ताकि ये आसानी के साथ आइडेंटिफाई हो जाए। अब यहाँ पे जो मैंने कॉलम्स बनाए हैं वो पर्सन आईडी, फुल नेम, फुल एड्रेस, ये टीम हेड टी आर वगैरह ये ऑलरेडी मैं डिफाइन कर चुका हूँ। तो अब मुझे करना सिंपल ये है कि मैंने डिस्प्ले वाली जो इसके है सबसे पहले ये डेटा उठाऊंगा यहाँ से, तो मैं डिस्प्ले कर देता हूँ पर्सन लिस्ट के स्टार्ट पे, ये टी बॉडी, टी हेड, अलाइन सेंटर, इसको भी कर देता हूँ अलाइन सेंटर, ये पर्सन लिस्ट में आ रहा है, अब ये लेफ्ट पे आ रहा है, लेफ्ट 6 पे, इसको मैं बाद में असाइन करूँगा, ये सेट में आ रहा है। डिस्प्ले पीएचपी का कोड है, अब सारा पीएचपी का कोड यहाँ तक, इसको भी कॉपी किया, पर्सन लिस्ट बॉडी के अंदर इसको मैंने यहाँ पे असाइन कर दिया, या इसको मैं इससे पहले भी लिख सकता हूँ, लेकिन बेहतर यही है कि मैं इसको कनेक्शन वगैरह का जो भी मेन है वो मैं इसको मेन पे लिख लूँ, यानी स्टार्ट पे लिख, ये चीज़ मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ डेटाबेस में, अब मुझे ये चीज़ डिफाइन करनी है यार। अब इस कोड को मैं यहाँ से कॉपी करके ये टेबल क्या टी हेड टी बॉडी, यहाँ पे टी बॉडी क्लोज हो रहा है, इसके अंदर ये टी आर और ये मुझे ऐड करना होगा, ये मैंने ऐड कर दिया, तो ये ऑटोमेटिकली ये चीज़ मेरे पास आ गई। अब यहाँ पे बूटस्ट्रैप की एक प्रॉपर्टी में इंप्लीमेंट करने लगा हूँ ऑफसेट। अगर मैंने इसको यहाँ पे कॉलम 6 मैंने इसको की है और मैं इसको यहाँ पे बजाय div डॉट कोल डैश 3 करूँ और फिर ये राइट पे आए सेंटर में, तो मैं यहीं से इसकी बजाय मैं यहाँ पे ऑफसेट कॉल करूँगा, ऑफसेट 3,
ऑफसेट 3, मुझे जितने भी कॉलम इसको लेफ्ट साइड पे स्पेस देनी है वो उस तरफ मैं उसको स्पेस दे दूंगा, तो वो उस उतना ही साइज जो है वो मूव हो जाए। अब इसमें काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज होती हैं टेबल की। टेबल फॉर एग्जांपल इसको मैं कर दूँ टेबल डॉट, ये टेबल डॉट टेबल स्ट्रिप, ये स्ट्रिप कर सकते स्ट्रिप, ये इस तरह से ये ऑटोमेटिकली लाइट ग्रे में अगर टी हेड है तो टी हेड में भी मैं इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ क्लास टेबल। ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो है ये बूटस्ट्रैप की मदद से मैं इस पर इम्प्लीमेंट करवा सकता हूँ। तो ये बेसिकली इस तरह से जब आपका टेस्ट पेज आएगा तो उसमें ये चीज़ें इस तरह से की जाती हैं और उनके अकॉर्डिंग जो सर ने क्वेश्चंस करने हैं, सर ने क्वेश्चन इन चीज़ों से रेलेवेंट करने होते हैं, तो फाइनल में भी और टेस्ट पेज में भी। डेटाबेस का कनेक्शन किधर है, ये डेटाबेस का कनेक्शन है, कैसे टेबल क्रिएट किया है, कैसे डेटाबेस क्रिएट की है, कैसे उसका कनेक्शन की है, उसको वैलिडेट कैसे करते हैं, क्वेरी किस तरह से लिखी जाती है और क्वेरी की एग्जीक्यूशन किस तरह से की जाती है, फिर नेक्स्ट उसको कौन आपने किस तरह से लॉजिक इम्प्लीमेंट करनी होती है। ये बेसिकली इस तरह से हमने जो इस पे टेस्ट फेज और फाइनल का जो काम है वो इस तरह से किया जाता है। अब मैं कुछ आपको टेम्पलेट्स दिखाता हूँ जो 1.5-2 साल पहले के हैं। ये डिफरेंट टेस्ट फेजेस की फाइल्स हैं जो जिसमें कुछ जो है वो वेब की भी है। फॉर एग्जांपल ये स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम है। अब ये इस तरह से स्टेटमेंट दी जाती है, स्टेटमेंट देने के बाद उसमें डिफरेंट जो है उन्होंने मेंशन किया होता है। ये पीएचपी का फॉर एग्जांपल, तो उसमें उन्होंने कहा था ये पीएचपी का एक प्रोग्राम बनाना था जिसमें जो एक बेसिकली फॉर्म की तरह हो, उसमें यूनिट्स बताए जाए और यूनिट्स के बाद जो है वो ऑटोमेटिकली उसका बिल कैलकुलेट करके रिटर्न करे। इसी तरह से ये एक और है, इसमें ये डेटाबेस के टेबल्स, ये टाइप्स बताई गई हैं, कौन कौन सी उसके लिए चीज़ यूज़ करनी है वो बताई गई है। ड्रॉप डाउन लिस्ट चाहिए, बटन चाहिए, रेडियो बटन चाहिए। तो ये इस तरह से टेस्ट बेस स्टेटमेंट आएगी और उसके अकॉर्डिंग जो है ये फाइल बनती है। तो इसी तरह से ये ऑनलाइन स्टूडेंट इंफॉर्मेशन पोर्टल है, वेब बेस्ड कैटेगरी इसको बनाना था, तो इसमें भी बेसिकली ये एग्जाम माई एसक्यूएल पीएचपी के थ्रू ये बनाना था। टेबल का नेम उन्होंने मेंशन किया होता है, कॉलम नेम मेंशन किए होते हैं, कॉलम नेम की नेक्स्ट उसकी कितनी क्या वैल्यूज लेंथ होनी चाहिए वो बताई होती है, फिर फॉर्म के ऊपर बटन किस नेम से हो, फॉर्म किस नेम से हो, ये चीज़ें परफॉर्म कर रही हो। यानी कि ये ऐड भी करना हो गया, डेटा डिस्प्ले करना भी हो गया, बटन के थ्रू इम्प्लीमेंटेशन भी इसकी हो गई है। नेक्स्ट अपडेट और डिलीट की है। सर्च वाली क्वेरी जो है वो भी सिलेक्ट की क्वेरी ही यूज़ होती है, लेकिन उसके साथ वेयर क्लॉज लगती है। अब वन बाय वन अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो काइंडली वो पूछ ले, माइक सब ऑन कर ले, वन बाय वन क्वेश्चन करे और पहले मैसेज करें, फिर वो बंदा जो है वो क्वेश्चन कर ले अपना, और उसके बाद अगर कोई चीज़ पूछनी हो या बतानी हो वो कर। जी, किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो काइंडली पूछ ले। अबाउट टेस्ट फेज, अबाउट फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, अबाउट लर्निंग। किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है, या आप ऐसा करें कि मैसेज पे मैसेज टाइप करके मुझे बता दें, ताकि फिर मैं उसके अकॉर्डिंगली हम वो बता दूँ आपको।
वाइवा के लिए क्वेश्चन इसमें से रिलेटेड ही आएंगे। क्वेश्चन जो है वो बेसिकली पीएचपी से रेलेवेंट आएंगे। फॉर एग्जांपल वो आपको पीएचपी बेसिक्स के अकॉर्डिंग कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ये सुपरवाइजर जनरल का बादशाह होता है और वो कोई भी क्वेश्चन कर सकता है अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट या अकॉर्डिंग टू टॉपिक। फॉर एग्जांपल W3 स्कूल है तो इसमें आपको जो चीज़ें करनी है वो उन्होंने HTML या बूटस्ट्रैप के अकॉर्डिंग बताई होंगी। तो वो HTML ये है, उसके बाद इसमें बूटस्ट्रैप है तो बूटस्ट्रैप, और इसमें MySQL और PHP। बेसिकली ये MySQL कह लेंगे आप इसको, SQL समझ लें, ये बेसिकली उसी। अब HTML में ये बेसिकली फ्रंट एंड किस तरह से बनता है, क्या चीज़ें होती हैं, ये सारी हैं। ठीक है, सारी चीज़ों का पता बेशक ना हो या इस्तेमाल ना की हो, लेकिन आपको कुछ चीज़ें जो है बेसिक्स आनी चाहिए। फ्रंट एंड डिज़ाइन कैसे होता है, बटन कैसे होता है, टेबल जनरेशन कैसे है, सर्च बार, इनपुट फील्ड्स कैसे बनती हैं फॉर्म में, रेडियो बटन, ड्रॉप डाउन मेन्यू, टेक्स्ट एरिया, ये कैसे चीज़ें यूज़ होती हैं। क्योंकि सुपरवाइज़र आपको ये कह सकता है कि बटन्स क्रिएट करो, फॉर्म क्रिएट करो, उसकी नेविगेशन लगाओ, तो वो चीज़ें आपको परफॉर्म करनी होती है। उसके बाद इसमें डिफरेंट टाइप की स्टाइलिंग है जो मैंने यूज़ की है, वो CSS प्लस बूटस्ट्रैप 5 है। और इसके ये आप एक दफ़ा गो थ्रू करके देख लें या यूट्यूब से कोई वीडियोस देख लें तो वो आपको अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा। आप में से अगर कोई स्टूडेंट प्रॉपरली इस चीज़ को गो थ्रू करके चीज़ें सीखना चाहता है अकॉर्ड एज अ स्किल, तो वो भी यही चीज़ें परफॉर्म करेगा। आप इसको फॉर्मली अगर सिर्फ देख के क्लियर कर लें तो वो भी चीज़ आइडिया हो जाता है। फिर MySQL है तो MySQL में बेसिकली आपको वो कोई भी क्वेरी पूछ सकता है। कोई भी क्वेरी का मतलब ये है कि जो मेजर इसकी टेबल क्रिएट की, टेबल ड्रॉप की, जिस तरह से मैंने टेबल क्रिएट करवाया है उसको ट्रंकेट यानी कि सारा डाटा रिमूव करवाया है, टेबल वैसे का वैसा रहा लेकिन उसका सारे डाटा रीसेट होंगे, तो वो ट्रंकेट की कमांड होती है। और इसमें स्पेशली जो मेन चीज़ पूछेंगे वो वेरिएबल्स क्या होते हैं, या वेरिएबल्स के ये जो बेसिक है बेसिकली इसके इफ एल्स क्या है, लूप्स कितने हैं, किस तरह काम करते हैं, इसके फंक्शन किस तरह से होते हैं, सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स और डिफरेंट टाइप ऑफ अरेज क्या है, फॉर्म हैंडलिंग किस तरह से होती है, वैलिडेशन मैंने आपको करके दिखाई थोड़ी सी, ये वैलिडेशन किस तरह से होती है। फिर इसमें एडवांस में से इंक्लूड जो है वो भी यूज़ होता है मोस्टली डेटाबेसिस में, और सेशंस यूज़ होते हैं। लेकिन ये सारे कंसेप्ट ऐसे हैं जो बेसिक्स में आते हैं। और इसमें स्पेशली जो है वो ये डेटाबेस का टॉपिक है, आप यहाँ से भी इसको थॉरोली पढ़ सकते हैं, लेकिन सारा डिटेल्ड पढ़ने की ज़रूरत नहीं। आपको टू दी पॉइंट चीज़ें थ्योरी थोड़ी पढ़नी है और आपने प्रोसीजरल को फॉलो करना है क्योंकि वो इजी टू अंडरस्टैंडेबल है। जी नेक्स्ट, किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो काइंडली पूछ लें। जी हसनैन, सैफ, सायरा, सीरत, श्वेत। जी बिलाल, आप ओके, आपका क्वेश्चन था, ठीक हो गया। जी किसी को कोई काइंडली क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? एनी क्वेश्चन? ओके, चले इसकी रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह कल मैं आपको कर दूंगा। काइंडली प्रोजेक्ट वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं सेशन में वो मुझे ऐड कर दें ज़रा स्काई इस पे, जूम पे। वो रिक्वेस्ट जो है वो मुझे कॉन्टेक्ट्स में जाके तो काइंडली शेयर ऐड कर दें, ताकि नेक्स्ट जब भी सेशन हो तो वो मैं डायरेक्टली यहीं से आपको जो भी मटेरियल शेयर करने वाला है वो मैं कर दिया करूँ। ओके ठीक है सैफ हसनैन, थैंक यू। ठीक है जी, आज का वाइंड अप। काइंडली याद से मुझे इस पे स्काई पे लाजमी, जूम पे लाजमी ऐड कर दीजिएगा। ओके जी, ठीक है। बाकी आप लोगों की फाइल्स जो है वो काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुकी हैं। इंशाल्लाह 5 या 6 तारीख को वो जो है हमने सबमिशन स्टार्ट कर देनी है। फिलहाल बेसिक जो है वो हमारा डिज़ाइन 7 तारीख को आपके डिज़ाइन की सबमिशन है। ठीक है, वो तकरीबन कुछ फाइल्स रह गई हैं, बाकी मोस्टली फाइल्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं।
और जैसे ही वो 7 तारीख को सबमिट होंगी